Hello everyone. In the last class, we were in the reciprocal of a fraction. Okay, that means that there are two fractions such that their product is 1. Okay, and we took the example of 2 and 1 by 2. So 2 multiply 1 by 2 was 1. आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. दैट मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल. Okay, reciprocal of a proper fraction is an improper fraction and vice versa. Means कि अगर हम proper fraction की बात करें, ठीक है, उसका reciprocal करें तो that will give an improper fraction. ठीक है, और अगर हम एक improper fraction ले लें, ओके, और उसके reciprocal की बात करें तो that will give a proper fraction. Okay, next is product of a fraction and its reciprocal is always 1, which is the actual meaning of reciprocal. ठीक है, reciprocal का मतलब भी यही होता है कि fraction और उसके reciprocal का product will always give you 1. Okay, तो यही property भी है. Next is the reciprocal of 0 does not exist. Okay, 0 का reciprocal exist नहीं करता है. ठीक है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का डिवीजन बाय अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन का डिवीजन बाय अ फ्रैक्शन इटसेल्फ. से p by q is a fraction, okay, and we have to divide it by a whole number r. So what we will do, we will reciprocate this r into 1 by r. ठीक है, दैट मीन्स ये जो r है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1 by r. ओके, एंड दिस डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई. हमेशा आपको याद रखना है कि आगे वाले का रेसिप्रोकल नहीं करना है. आपको हमेशा डिवाइड के जो बाद वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना है. ओके, सो divide will change to multiply and r will become 1 by r. Okay, next is fraction by a fraction. Means p by q एक fraction है, आपको उसे divide करना है by r by s, दूसरा fraction है. तो क्या करना है, divide क्या हो जाएगा multiply, r by s will become s by r. Means इसका आपका क्या हो जाएगा reciprocal. Okay, next is the questions. Let's look at some questions. Question number 1 is write reciprocal of 1 by 7. 1 by 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7. मीन्स इसी का उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इज 3:17 by 21. तो पहले हम इसे किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. ठीक है ना. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था, अगर इम्प्रॉपर होगा तो उसका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. तो दिस बिकम एज 21/80, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या आपका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, और प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. ओके, सो वी कैन सी दैट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज टू प्रॉपर फ्रैक्शन आफ्टर रेसिप्रोकल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 डिवाइड 7 by 2 is to 5, 2 by 5. सो अब देखिए 7 को एज इट इज़ 7 लिखा, बाय का मतलब हो गया डिवाइड. ठीक है, 2 by 5 पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करा. ठीक है, नाउ वी नो दैट दिस डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई एंड दिस 2 by 5 विल रेसिप्रोकेट. ठीक है, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से कट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो इसलिए आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो. अब आपको यहाँ से पता है कि कैसे सॉल्व करना है. 2 by 5 को रेसिप्रोकेट करना है, 5 by 2 हो गया, और डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है. अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई कॉमन नंबर है बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिससे कैंसिल हो जाए. ठीक है, कॉमन नंबर यू विल सी. सो देयर इज़ नो. सो 7 5 is 35 and 2 as it is 2. Next is 8 is to 1 by 2 by 17. So here it will be
पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में, बिकॉज दिस इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं. 2 8 जा 16 प्लस 1 17/2 बाय 17. ठीक है, अब क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है बाय को, तो डिवाइड में चेंज कर दिया, 17 आ गया. नाउ डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और 17 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दैट इज़ 1/17. नाउ 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, दिस बिकम्स 1/2. Now look at one another question in which this is also improper and this is mixed and this is also mixed. Okay, तो हम पहले दोनों को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में. दिस बिकम्स 62/3 बाय 31/4. ओके, अब आपने क्या करना है, बाय को चेंज कर दिया डिवाइड में, बाय विल चेंज इनटू डिवाइड. ओके, दिस विल बी व्हाट, दिस इज़ डिवाइड 31/4. अब ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. ठीक है, एंड देन 31/4 विल रेसिप्रोकेट, दैट बिकम्स 4/31. ठीक है, इसके बाद 31 1 जा 31, 31 2 जा 62, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स, 2 × 4 8, 3 1 जा 3. तो दिस इज़ द आंसर 8/3. नेक्स्ट क्वेश्चन. The product of two fraction is 5:1/7. If one of them is 2:4/7, find the other fraction. This means that you are given with two fractions. Two fractions product means product of two fraction is given to you, and one fraction is given to you, and you have to find the other fraction. Okay, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड. ये हमें आइडिया होना चाहिए. ठीक है ना, दो की प्रोडक्ट दे रखी है और एक उसमें से पता है, दूसरा निकालना है, तो ऑब्वियसली यू विल डिवाइड. सो लेट टू फ्रैक्शंस बी P/Q एंड R/S. ठीक है, हमने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया. आप चाहे तो यहाँ पे A और इसको B भी ले सकते थे, बट हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ही इसको ले लिया. तो P/Q एंड R/S सच दैट इनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. ठीक है, दिस प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. ओके, तो P/Q मल्टीप्लाई R/S इज़ इक्वल टू 5:1/7 एंड एक फ्रैक्शन आपको दिया है उसमें से. तो P/Q ये पूरा एक फ्रैक्शन है और ये पूरा दूसरा फ्रैक्शन है. ठीक है, तो P/Q इज इक्वल टू 2:4/7. नाउ अगेन यू कैन कंसिडर P/Q मल्टीप्लाई बाय R/S इज इक्वल टू 5:1/7. ठीक है, इस इक्वेशन को अब हमने कंसिडर कर लिया. नाउ अब हमें इसकी वैल्यू पता है, P/Q की वैल्यू 2:4/7 रख दी, मल्टीप्लाई R/S इज इक्वल टू 5:1/7. मिक्स फ्रैक्शन में था इसलिए हमने इसको किस में चेंज किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. दैट बिकम्स 18/7 मल्टीप्लाई बाय R/S इज इक्वल टू 36/7. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड. ओके, मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड. तो इसको एज इट इज़ लेके जाएंगे आप, 18/7 को एज इट इज़ 18/7 इन टर्म्स ऑफ डिवाइड लेके जाएंगे. ठीक है, तो दिस बिकम्स R/S इज इक्वल टू 36/7 डिवाइड 18/7. और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं 18/7 को इस तरफ लेके गई हूँ, मतलब 36/7 को मैंने पहले लिखा है, उसके बाद 18/7. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 36/7 डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल 7/18. नाउ 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36. तो आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 and 1 मल्टीप्लाई तो 1 ही है, तो आंसर इज व्हाट, 2. सो द अदर फ्रैक्शन, दिस होल फ्रैक्शन R/S इज व्हाट, 2. फ्रैक्शन तो है ही नहीं, ये 2/1 अगर हम यहाँ पे बोले 2/1, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म ही तो है. सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज 2. नाउ लुक एट वन मोर वर्ड प्रॉब्लम. By what fraction should 32/60 be multiplied to get 3:1/5? इसमें ये कह रहा है कि हम इस
32/60 को किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें कि मुझे 3:1/5 मिल जाए। ठीक है, तो हमें अभी वो फ्रैक्शन तो पता नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट फ्रैक्शन बी p/q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p/q मल्टीप्लाइड बाय 32/60 विल गिव यू 3:1/5। ठीक है, 2 गेट की जगह हमने क्या लगाया, इक्वल टू 3:1/5। ठीक है, आप देख रहे हैं इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है। नाउ p/q मल्टीप्लाई बाय 32/60, 16/5 आ गया। यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगेन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। p/q इज इक्वल्स टू 16/5 डिवाइड 32/60। अब क्या होगा इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल, तो दिस बिकम्स 16/5 मल्टीप्लाई बाय 60/32। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे टू मेक एज पॉसिबल एज लोएस्ट फॉर्म। ओके, so we will cut it. Okay, and the answer is what, 6. Okay, here you can see 16 1 ja 16, 16 2 ja 32. Okay, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 0 as it is, then 5 1 ja 5, 5 6 ja 30. So p/q is equals to 6. तो दिस इज़ द आंसर कि अगर आप 32/60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 16/5 और 3:1/5. ओके, नाउ वी विल मूव इनटू सम simplification questions. For that you must know these rule. Okay, very important, BOD mass. What does this mean? B means bracket, O means off, D means division, M means multiplication, A means addition and S means subtraction. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको सबसे पहले ब्रैकेट मिलता है तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। ओके, सो सपोज कर लो कि आपके पास ये तीनों नहीं है, बी भी नहीं है, ओ भी नहीं है, डी भी नहीं है, यू जस्ट हैव एम, ए एंड एस। ओके, तो आप क्या करेंगे, उसमें फिर आप दोबारा से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जो भी मिसिंग होगा आप उसको छोड़ते हुए, बट आपका प्रोसीजर जो होगा वो यही रहेगा कि पहले आप बी सॉल्व करेंगे, फिर ओ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन हियर 3 एग्जाम्पल्स. लेट्स सी one by one. First one is 4/7 divide 2:1/4 plus 3:2/5. ठीक है, तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है, तो इसका मतलब आप पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. लेट इट बी 4/7 ओनली डिवाइड, यहाँ पे क्या करा हमने, इम्प्रॉपर में चेंज किया, 9/4 प्लस 17/5. अब कैसे करते हैं, एलसीएम लेंगे. ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, और ये साथ में आपका चलता रहेगा एज इट इज़. 20, देन 4 5 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 प्लस दिस अगेन 5 4 ज़ा 20 एंड 17 4 ज़ा 68. ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, ये 4/7 एज इट इज़ रहा, डिवाइड एज इट इज़ रहा, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 113/20. ओके, दिस विल बिकम एज 4/7. नाउ डिवाइड है, एक ही ऑपरेशन बचा हुआ है यहाँ पे, तो दिस डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. तो दिस बिकम्स 20/113. ठीक है, देयर इज़ नो कॉमन मल्टीपल इन बिटवीन, सो यू विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. दिस बिकम्स 80/791. लेट्स सी another example. In this you can see
कि ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, ब्रैकेट भी है, माइनस और डिवाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, चाहे उसमें कोई सा भी ऑपरेशन हो। यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, इसलिए मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। ठीक है, सी पहले यहाँ से हमने इम्प्रॉपर बनाया 21/4 माइनस 17/5 ऑफ एज इट इज़। 11/2 इसको इम्प्रॉपर बनाया, 9/4 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस वाला है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाला है तो रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो दिस बिकम्स 105 माइनस 68/20 ऑफ this will become 11/2, divide will change into multiply and reciprocal 4/9. now 2 1s are 2, 2 2s are 4. ठीक है, सिंपलेस्ट यहीं पे हमने से कर दिया। now this becomes 22/9 and here it will become 37/20. तो finally we get 37/20 of 22/9. ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है ऑफ वाला, जो हमने बॉड मास में पढ़ा था। This off will now become multiply. Okay, 37/20 multiply 22/9. Here you can see there is a common multiple 2. So 2 1s are 2, 0, 2 11s are. So now there is no common multiple. So 37 multiplied by 11 will become 407 and this will become 90. Okay, next question is 3:1/2 divide 2:1/4 multiply 3:1/5. Okay, now there are two operations, divide and multiply. So what you will do, you will first see which will be solved first. Okay ना, according to that board mass, so division comes first. तो हमने पहले divide वाले को solve करना start करेंगे। डिवाइड वाला है, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। हमने सबको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब ये डिवाइड में तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, देन दिस बिकम्स 2 1s are 2, 2 2s are 4. नेक्स्ट 7 2s are 14/9, 1 9s are 9 मल्टीप्लाई बाय 16/5. ठीक है, आप चाहे तो अगर आपको यहाँ पे भी कोई कॉमन मल्टीपल मिलता है तो आप उसको डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट टू सेपरेट इट आई सॉल्व इट लाइक दिस, कि इन दोनों को पहले हमने सॉल्व कर दिया। तो 7 2s are 14, 1 9s are 9 मल्टीप्लाई बाय 16/5. ठीक है, नाउ देयर इज़ नो कॉमन मल्टीपल, सो 14 16s are 2 2 4 बाय 9 5s are 45. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चेंज इट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आई होप कि आपको ये तीनों टाइप के बॉड मास रूल पे बेस्ड सिंप्लीफिकेशन समझ आए होंगे। हेयर वी कंप्लीट दी टॉपिक फ्रैक्शन एंड आई होप कि आपको सारे के सारे पार्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट and press the like button. Thank you.